हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दीवारों में जो दरारें हैं, हजरत अपने लहजे के एक अजीमुशान इश्क रसूल के खमीर से उसको ऐसा पुर करते हैं कि पूरी जिंदगी फिर वहां से रोशनी आती है। सैयदी सरकार सईद मिल्लत की आमद हो रही है। शहजाद गाने ताहिर मिल्लत यहाँ मौजूद हैं। बस एक मिसरा पढ़कर मैं हजरत को आवाज देता हूँ। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, दारुल वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ के लिए रात आपने जो अपनी खून और पसीने की जायज कमाई को खर्च किया है और भाई कारी मोहम्मद अली फैजी ने 1 लाख का इनाम जो ऐलान किया है, उसकी सिर्फ वजह ये कि ये जानते हैं कि हमारे घर में लगने वाली ईंटों का हिसाब कल मैदान महशर में हमें देना होगा। लेकिन हमारे पैसे की एक ईंट भी अगर इस दारुल में लग गई, वो एक ईंट हमको जन्नत में ले जाकर ही दम लेगी। बस एक शेर के ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसाफ बनाए जाते हैं। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसाफ बनाए जाते हैं। तू आसमां के सितारों की बात करता है, यहाँ जमीन से सूरज उगाए जाते हैं। तू आसमां के सितारों की बात करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से वाहिदी तैयबी ताहिरी, उलमाए अहले सुन्नत, शहजाद गाने ताहिर मिल्लत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस उर्स की महफिल को सजाया। जनाब सैयद सोहेल मियां साहब का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसमें बहुत हद तक सैयद रिजवान मियां साहब ने और मुझ फकीर ने भी कंधे से कंधा मिलाकर इस महफिल को आरास्ता करने में अपनी हर कोशिश की। मैं जनाब हमारे भाई सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब जानशीन फातेह बिलग्राम, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो तशरीफ लाए, अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया। अब उमूमन वो इतना वक्त देते नहीं है किसी भी महफिल में, लेकिन ये बुजुर्गों का फैजान है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त अपने ही लोगों में सर्व किया। और हमारे बड़े भाई जनाब सैयद बादशाह हुसैन साहब, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो तशरीफ लाए और हमारे स्टेज को रौनक बख्शी। जनाब फैजान मियां साहब और जनाब सालार मियां साहब, सभी हजरात जो यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और जनाब बरेली शरीफ से नवासे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जनाब सिराज मियां साहब तशरीफ लाए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त आकर के हमारी महफिल में 4 चांद लगाया। हजरात, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, बिलखुसूस हमारे पुलिस स्टाफ इंस्पेक्टर साहब हों, चाहे कस्बा इंचार्ज हो, सब ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। हमारी महफिल बहुत खुश असलूबी से चलती रही और दूर दूर से आई हुई अंजुमने, चाहे वो दिल्ली से आई हो, चाहे बिलसंडा से आई हो, चाहे लखीमपुर से आई हुई, इन लोगों ने बगैर किसी उज्र के, बगैर किसी उजरत के दिल से अपना वक्त और अपने हाथ पैर से जो कुछ भी उनसे बन सकता था, उन्होंने उस पर इस उर्स की महफिल सजाने में अपना भरपूर ताउन दिया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जो भी हजरात दूर दूर से आए हैं, वो चाहे हमारे बॉम्बे से आए हों, चाहे गुजरात से आए हों, या वारंगल से आए हों, या दुबई से हुसैन भाई आए हैं,
और गोवा, जहां जहां से हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग तशरीफ लाए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हकीकत अपना कीमती वक्त, क्योंकि इस दौर में सब कुछ आदमी दे सकता है लेकिन वक्त नहीं दे सकता, उन्होंने वक्त दिया और सफर में की जो तकलीफें होती हैं उसको उन्होंने बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए कि हम एक अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहे हैं। और हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो जिस मकसद के लिए आए, जो उनके दिल में मकसद है, जो उनकी जायज़ तमन्ना है, या अल्लाह उनकी हर जायज़ तमन्ना, हर जायज़ मकसद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। हजरत 2 मिनट का टाइम, और हमारे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, बिलखुसूस हमारे एक नीरज पाल भी है, उसने भी बहुत मेहनत की है, और जितने भी हमारे मोहल्ले वाले हैं सबने बहुत ज्यादा हमको कोऑपरेट किया इस महफिल को सजाने संवारने में। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, उन्होंने हमारी महफिल को बहुत अच्छे तरीके से चलने दिया। हजरत, आप उर्स की महफिल में आते हैं, मुझे तो बड़ा अफसोस भी होता है और रोना आता है अपना, कि यकीन मानिए आप लोग हकीकत में भोले हैं, ये भोले भाले मुसलमान। क्या बात है, अल्लाह अकबर, क्या बात है। क्यों? वजह इसकी कि आपने बिना किसी जहन में कोई चीज लाए हुए, बिना किसी लालच के आप अपने घर से चल दिए। सुभान अल्लाह। भले आपकी इस्ताअत इतनी है कि आप वहां जा सकते, नहीं जा सकते, लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं की। कोई बच्चा बीमार घर में है, उसको भी छोड़कर आप उर्स की महफिल सजाने के लिए आ गए। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जितने भी उर्स मनाते हैं लोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस मकसद के लिए आए हैं, कम से कम उसका पैगाम जरूर जाना चाहिए। आरास में आने का मकसद ये नहीं है कि आप सफर करके आए और सफर करने के बाद आप यहाँ घूमे फिरे, खाना खाया, टहला, चले गए, ये उसका मतलब नहीं है, इससे फैजान नहीं मिलेगा। हमारे उलमा की भी जिम्मेदारी है कि जिस मकसद के लिए ये महफिल सजाई गई है, जिस मकसद के लिए महफिल सजाई गई, जो हमारे भोले भाले मुसलमान, हमारे भोले भाले दीनी भाई यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनको कुछ पैगाम दीजिए, कुछ लेके जाए यहाँ से, और लेके यहाँ इससे क्या जाए कि उर्स में आप जाइए तो कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए कि साहिबे उर्स, जिनका उर्स है, उनकी जिंदगी के हालात क्या थे, उनका किरदार क्या था, उनका कैरेक्टर क्या था, क्या वजह है कि वो इतने ज्यादा मकबूल हैं कि 400 साल हो गए, आज भी उनका नाम रोशन है, पूरी दुनिया में पुकारा जाता है। उसके लिए आपको जरूरी है कि उनके बारे में मालूमात हासिल, उनके बारे में मुताला करना। सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलता, समझे। हमारी कौम को 2 चीजें बहुत पसंद आ गई आज, नारा लगाइए और गोश्त खाइए, बिरयानी खाइए, बस खत्म। ये इसलिए पैदा नहीं किया गया मुसलमान इसलिए पैदा किया कि हम मिसाल बन जाए दुनिया वालों के लिए। हमारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, हमारे लहजे के अंदर नरमी होना चाहिए, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकब्बुर दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, क्या बात है हजरत, वाह सुभान अल्लाह। क्योंकि इस्लाम तकब्बुर पसंद नहीं करता। क्या बात हजरत, क्या खूबसूरत पैगाम। मियाना रवि इख्तियार कीजिए, इतने एग्रेसिव मत बनिए, मियाना रवि। अभी मौलाना हनीफ साहब ने जहां से छोड़ा, मैं वहीं से लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना हनीफ साहब ने कहा कि ऐसा ना हो कि तालीम के बाद आपके बच्चे से बाप डरने लगे। यही तो बताया ना कि अगर IAS IPS बन गया तो उसका बच्चा से उसके बाप डरने लगे। तो हजरत उसका भी एक हल है, बहुत छोटा सा। क्या बात है, क्योंकि तालीम तरबियत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। नहीं होती, सच है, ये हक है ये। तालीम तरबियत के बगैर मुकम्मल नहीं होती, और तरबियत देने में सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है।
क्या बात हजरत। अगर आपके घर में औरत बच्ची पढ़ी लिखी है तो आपको इसके लिए खौफ खाने की जरूरत नहीं है हजरत कि वो बच्चा बागी हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चा बागी तब होगा जब उसको तरबियत नहीं मिली होगी। तरबियत नहीं मिलेगी, सच है ये। वाह। जैसे तरीकत शरीयत के बगैर बेकार है, वैसे ही तालीम तरबियत के बगैर बेकार है। क्या बात, बेशक बेशक, हक। तरबियत घर से आती है। तो मैं बारहा कहता हूं कि अपनी औरतों को पढ़ाइए। एक औरत पढ़ेगी अगर तो पूरा का पूरा उसका घर जो है, उस फैमिली मेंबर्स में 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी लोग हैं सब के सब उससे मुस्तफीज होंगे। औरतों का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ बच्चे की पहला मदरसा, बच्चे का पहला स्कूल माँ की गोद होता। अगर माँ हाफिज होती है तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ अगर यूट्यूब देखेगी, सीरियल देखेगी तो फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश यही है कि आप यहाँ आए हैं खुदा के वास्ते। मुझे रोना आता है, यकीन मानिए, अपने को पहचानिए। इससे बेहतर दीन कोई नहीं है, लेकिन आपको समझ नहीं है इस्लाम की। इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए। लोग निकलते थे, अगर पहले देखते थे कि बीच में एक ईंटा पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, तो वो कहते थे शायद इधर से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। ये आपका किरदार था, खुदा की कसम ये किरदार था। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने किरदार को बुलंद कीजिए, अपने वालिदैन की इज्जत कीजिए। दुनिया में मारे मारे फिरिए, पीरों को चूम रहे हैं, सबसे बड़ा पीर तुम्हारे घर में है। अल्लाह अल्लाह, अरे वाह वाह वाह, क्या पैगाम है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसके अलावा किसी के नीचे बताई गई? क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और माँ से भी गुजारिश है, खुदा के लिए अपनी जन्नत को संभाल के रखें। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपने कदमों को भी इस तरीके से संवार के रखिए कि हकीकत में वो जन्नत ही रहे। जी माशाअल्लाह। खुदा के लिए अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दोनों दें, क्योंकि तालीम बगैर तरबियत के अधूरी है। आप हजरात से गुजारिश है कि कहने और सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू तो लंबी हो जाती, लेकिन टाइम की वजह से बंधा हुआ हूँ। और बाकी सुहेल मियाँ और उवैस मियाँ साहब तशरीफ फरमा है, आप मजीद गुफ्तगू उनसे सुना समात फरमाया।